पॉलिटिक्स में कुछ नेता अपने कामों की वजह से सुर्खियों में आते हैं तो कुछ अपनी हरकतों से, चाहे तरीका जैसा भी हो, सुर्खियों में रहना हर किसी को पसंद है। उन्हीं में से एक सांसद महुआ मोइत्रा जी हैं जो आए दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तब महुआ मोइत्रा ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फोटो पोस्ट कर ट्वीट कर जो हमारी सिबलिंग है उसकी पूरी तरह मजाक बनाने की कोशिश करी थी। वहीं कभी महुआ मोइत्रा जी कहती हैं कि काली माँ हमारे लिए मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी है, तो कभी गौमूत्र के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है, तो कभी महिला कांस्टेबल के ऊपर हाथ उठाती है और तो और कभी नेशनल मीडिया पर लाइव डिबेट के दौरान मिडिल फिंगर दिखाती है। हर बार किसी न किसी वजहों से सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इस बार जो चीज़ें उनके करीबी मित्र सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराय ने 14 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई से और 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला से बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने की बात सामने लाई है। पूरी मैटर क्या है आगे इसी वीडियो में प्राप्त सोर्सों के आधार पर जानेंगे। उससे पहले महुआ मोइत्रा कौन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत से लोग इन्हें जानते भी होंगे और बहुत नहीं भी जानते होंगे। दरअसल महुआ मोइत्रा कृष्णा नगर से लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2016 से 2019 तक करीमपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और 2019 के भारतीय आम चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। पिछले कुछ वर्षों से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। वहीं पॉलिटिक्स में आने से पहले वह एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रही है। महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगा है उसकी और ज्यादा स्पष्टीकरण 19 अक्टूबर 2023 को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के द्वारा फाइल्ड एफिडेविट के माध्यम से हुआ, जिसमें हीरानंदानी ने मोइत्रा से अपनी जान पहचान की बात स्वीकारते हुए पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए साजिश करने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाया। उसने कहा कि वह महुआ मोइत्रा को तब से जानते हैं जब 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ था। उस समय महुआ मोइत्रा विधायक थी और शिखर सम्मेलन में आने वाले बिजनेसमैन के स्वागत और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उन्हीं को थी। उसके बाद से वो लगातार मिलते रहे और फ़ोन पर बातचीत करते रहे और भारत में कई अवसरों पर विशेष रूप से कोलकाता, दिल्ली या मुंबई या विदेश में भी मिले। जब कभी वो दुबई जाती थी दोनों की मुलाकातें होते थे। सांसद बनने के बाद भी दोनों की तमाम बार मुलाकातें हुई। इसके बाद दर्शन हीरानंदानी ने बताया कि महुआ मोइत्रा बहुत महत्वाकांक्षी थी और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाना चाहती थी। उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि प्रसिद्धि का सबसे आसान रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला करना है, जिससे मोइत्रा ने कुछ प्रश्नों का ढांचा तैयार किया और उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी ईमेल आईडी मेरे साथ साझा की ताकि मैं उन्हें जानकारी भेज सकूं और वह संसद में सवाल उठा सके। संसद में अडानी ग्रुप पर किए गए सवालों के बाद मिली प्रतिक्रिया से वो बहुत खुश थी। इसके बाद उन्होंने अडानी ग्रुप और पीएम मोदी को सवालों के माध्यम से निशाना बनाने के लिए मुझे अपना संसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया, जिससे वे खुद ही महुआ मोइत्रा की तरफ से सवाल डाल दिया करते थे। मोइत्रा को अपने प्रयास में सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ से मदद मिल रही थी जो उनके संपर्क में थे। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर वार करते हुए कहा, मेरे पास जो भी जानकारी है मैं कमेटी को दूंगा और वो जो हमसे पूछेंगे हम उनका जवाब देंगे। लेकिन वहीं बीबीसी से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक गौतम अडानी के खिलाफ लगातार बोलने की वजह से उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो दर्शन हीरानंदानी को फोर्सफुली एफिडेविट पर सिग्नेचर करवाया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी के द्वारा इस बात को नकार दिया गया है। अगर महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो वो संसद के विशेषाधिकारों का हनन तो होगा ही और तो और उनको संसद से भी निलंबित कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।